हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को मैटर के बारे में पता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो क्या पदार्थ की तीन अवस्थाएं से भी ज़्यादा कोई अवस्थाएं होती हैं? और होती हैं तो वो कौन कौन सी हैं? तो हम इस वीडियो में पदार्थ की तीन से जो ज़्यादा अवस्थाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। ठीक, हाँ, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं तो सबको पता है कि पहली तो सॉलिड, दूसरी तो लिक्विड और तीसरी गैस। ठीक है, ये नॉर्मल हर जगह बताया जाता है, छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर जगह ये तीन चीज़ें तो कॉमन है। ठीक है, क्या पदार्थ की तीन से ज़्यादा अवस्थाएं होती हैं? जी हाँ, पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 4 है प्लाज्मा और नंबर 5 है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे और जो नंबर 5 है स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। उसके लिए थोड़ा सा क्वांटम के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, अगर जो आपको प्लाज्मा के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना है तो एक बुक है प्लाज्मा द फोर्थ मैटर ऑफ स्टेट, रिटन बाय डेविड फ्रैंक, एक फॉरेन ऑथर हैं जिनके बारे में थोड़ा आप डिटेल से, अगर जो प्लाज्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्या होता है प्लाज्मा? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो ये एक बोतल है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसमें आइस के छोटे छोटे पार्टिकल, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर डाल दिए और इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हीट देना स्टार्ट कर दिया तो थोड़े टाइम के बाद जो है ये सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में आएगा, आइस के टुकड़े लिक्विड फॉर्म में आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके गैस के फॉर्म में आएंगे। अब हमने टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे इंक्रीज करते 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 इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया कि टेम्परेचर 6000, 7000, 8000 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन कैटायन में चेंज होकर आयनाइज्ड हो जाएंगे, जिससे गैस आयनाइज्ड हो जाएगी और हमको प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है, अब प्लाज्मा की सिंपल डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? मान लो, देखिए, स्कूलिंग लेवल पर आप प्लाज्मा को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? आयनाइज्ड गैस को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से कैसे बनता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जिससे बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमको सबको पता है कि ये मान लिया हमारे पास ये है प्रोटॉन। ठीक है, ये हमारा प्रोटॉन है जो कि सेंटर में है। ठीक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन, जो ये सर्कल का शेप आपको दिख रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो इस सर्कल के शेप में बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चारों तरफ मूव कर रहा है प्रोटॉन की तरफ। हमको पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर, ये जो सर्कल का शेप है, इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बोहर ने बताया कि जब हम इनकी एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे या इनकी एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ से दूसरे ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी ज़्यादा बढ़ाएंगे दूसरे ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब हम ज़्यादा वेलोसिटी देते जाएंगे तो जो सैटेलाइट है वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगा, धीरे धीरे दूर जाता जाएगा ना, अर्थ से दूर जाता जाएगा, और जब मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी तो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ देगा। सेम इसी तरीके से जितनी ज़्यादा एनर्जी हम देते जाएंगे वो एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। एक ऐसी लिमिट आएगी कि वो सफिशिएंट एनर्जी मिल जाने पर वो अपनी
न्यूक्लियस को छोड़कर चला जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो उसके बॉन्ड से मुक्त हो जाएगा। जैसा कि सैटेलाइट है, फिर अर्थ की ग्रेविटी से जब मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाती है तो वो सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ देता है। सेम वही देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री जब इन चीज़ों को रिलेट कर लोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगा। हर एक चीज़ अगर जो किसी चीज़ से अगर जो उसको अटैच कर रहे हो ना, मैच कर रहे हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगा। और अगर जो आप इन चीज़ों को कंपेयर करके समझ रहे हो ना तो हमेशा आपको याद रहेगी। तो उसी तरीके से वही प्रोसेस होगा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी मिलती जाएगी और कुछ ऐसा टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को छोड़ देगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनर्जी मिलती कहाँ से है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 6000-7000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हीट एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी जो है, हीट व थर्मल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है ना, जिससे वो हायर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके पूरा आयोनाइज्ड हो जाएगी गैस और हमको मिलेगा प्लाज्मा। प्लाज्मा की सिंपल डेफिनेशन हमने बताया कि आयोनाइज्ड गैस को हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉर्मल स्कूलों में प्लाज्मा क्यों नहीं बताया जाता है या प्लाज्मा कहाँ होता है, ठीक है। देखिए, हम आपको इसमें से 2 या 3 ऐसे टॉपिक बताएंगे, 2 या 3 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो शायद आपने ना सुना हो या बहुत रेयर लोगों को बताया जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने बुक प्रेफर की, बताया मैंने अभी बुक प्रेफर की, प्लाज्मा द फोर्थ मैटर ऑफ स्टेट, रिटन बाय डेविड फ्रैंक। इसके लिए 4-5 दिन हमको लगे इस बुक की टोटल स्टडी में। तो आप अगर जो डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये बुक स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्लाज्मा कहाँ पे होता है? देखिए, हमारे यूनिवर्स का 99% जो मैटर है वो प्लाज्मा है, ठीक है। अब कैसे है? देखिए, जितने भी स्टार्स हैं, अब इतने स्टार्स के अंदर हमको जो टेम्परेचर चाहिए होता है 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तो लाखों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे तो गैस ऑलरेडी आयोनाइज्ड हो जाती है। अब आपको सन के टेम्परेचर के बारे में पता है, जैसे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अब स्टार्स का टेम्परेचर तो हजारों लाखों डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो गैस आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी ना, तो वहां पर हमको वो प्लाज्मा होगा। इसीलिए जो स्टार्स का मैटर होता है ना वो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। अब प्लाज्मा भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला तो आयोनाइज्ड प्लाज्मा और दूसरा पहला होता है पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा और दूसरा फुली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, ठीक है। अब हमको ब्रह्मांड का 99% कैसे बोल सकते हैं कि देखिए, आपको पता है ना कि ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है वो लगभग 99% स्टार्स घेरे हुए हैं, तारे जो घेरे हुए हैं, ठीक है। तो लगभग 99% जो मैटर है, अब जब तारे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो प्लाज्मा आना तो नॉर्मल बात है ना, प्लाज्मा तो जरूरी होगा, ठीक है। तो आपको प्लाज्मा वहाँ पे स्टार्स के रूप में दिखेगा, ठीक है। अब प्लाज्मा कहीं और भी दिखता है क्या? जी हाँ, देखिए, आप प्लाज्मा को डिफाइन कर सकते हैं दूसरे तरीके से। ये तो हो गया फुली प्लाज्मा, फुली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, जो स्टार्स का जो टेम्परेचर होता है इतना ज़्यादा होता है, ये हो गया फुली आयोनाइज्ड प्लाज्मा। अब हम दूसरे तरीके से, अगर ये जो आपने आकाश से बिजली को गिरते हुए देखा होगा, ये होता है पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा। देखिए, ये किस तरीके से होता है। देखिए, मान लिया हमारे पास जैसे 2 बादल है ना भाई, वातावरण में 2 बादल हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक मान लिया ये एक बादल है, ठीक है। ये बादल यहाँ पर है, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको पता है ना कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। यहाँ पर एक बादल मान लिया, ठीक है। अब 2 ही हाथ हैं हमारे, 2 से ज़्यादा है नहीं यहाँ पे इसको रोक सकें, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक बादल है, ठीक। ये इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन है, ये अंदर का, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये सर्कल जो है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर, ये नेगेटिव चार्ज से। अब हमको पता है कि जैसा कि हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ा है, अगर जो चार्ज
एक जैसे होंगे तो रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंकेंगे। अगर जो चार्ज डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, तो वो खींचेगा। अब हमने बादल को क्या माना था, ये बादल जो था ये पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो बादल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे लाइटनिंग होगी। आप हम बिजली को गिरते हुए देखते हैं ना एकदम से कड़क से, वो प्लाज्मा का एक फॉर्म है। लाइटनिंग जो है वो प्लाज्मा का ही एक फॉर्म है। तो जो लाइटनिंग होती है ना, तो वो पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा होता है। जो स्टार्स के अंदर होता है तो वो होता है फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के एप्लीकेशंस देखिए, पहला तो एप्लीकेशंस है प्लाज्मा टीवी। ठीक है, एक प्लाज्मा टीवी आती है, और दूसरा इसका एप्लीकेशंस है लाइटनिंग, प्लाज्मा लाइटनिंग बोलते हैं उसको, या फ्लोरोसेंट लाइट भी बोलते हैं उसको। तो उसको प्लाज्मा लाइट या फ्लोरोसेंट लाइट बोलते हैं, और दूसरा उसका होता है कि प्लाज्मा टीवी। ठीक है, देखिए इसके ज़्यादा एप्लीकेशंस के डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लोग जो है 9th से 12th तक के बेसिक लेवल का पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा का आप ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल से प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये कॉमन चीज़ें हैं जो शायद कुछ स्कूलों में मिस कर दी जाती हैं या लड़कों को नहीं बताया जाता है, तो हमें भी नहीं बताया गया था। तो जो इस तरीके से अब पांचवी जो पदार्थ की पांचवी स्टेट है बोज-आइंस्टीन कंडेंसेशन, उसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेट करके तब उसको बताएंगे। उसके लिए थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर जो आपको कोई और दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अगर जो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।